जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और मैं प्रतिशत की 2 क्लास ले चुका हूं। इससे पहले प्रतिशत क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं। आपके जो एग्जाम है आर्मी का उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशत एक क्वेश्चन मतलब 1 या 2 और फिर आगे जो क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, साधारण ब्याज, वो यहीं से क्वेश्चन की क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है। अभी तक हम प्रतिशत का जो चले हुए हैं वो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही चले हुए हैं। आज फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही चलेंगे हम अपने, मतलब सारा का सारा देखो आर्मी के लेवल पे क्या है, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन के चक्कर में आप पढ़ना ही मत, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन पे पढ़ोगे तो आप अपना बेसिक भी भूल जाओगे। दोस्तों क्या होता है आर्मी के अंदर, मैं बताया आपसे पहले भी कि आर्मी के अंदर देखो 15 क्वेश्चन होते हैं आपके। और जो पिछले 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मेरा क्या कह रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर जब भी आपने मैथ्स का पेपर देखा होगा या कोई भी आप पेपर देखे हैं तो उसके अंदर जो डिवाइड होता है आपका मैथ्स 3 पोर्शन में होता है, यानी कि 3 उसके अनुसार होता है, 3 लेवल के अनुसार 10 क्वेश्चन, 10, 3 और 2। भाई 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी, बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं। मतलब इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बस एक लाइन पढ़ी और क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन 1 से 2 लाइन के अंदर ही हो जाता है। और 3 क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लेवल क्या होता है बढ़ जाता है, लेवल क्या होता है प्लस हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं होता, लेवल प्लस जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह का लेवल हल्का सा बढ़ जाता है। और तीसरा लेवल जो होता है, मतलब ये फर्स्ट लेवल हुआ, ये सेकंड लेवल हुआ, और तीसरा लेवल क्या, तीसरा लेवल जो थोड़े से टफ बनते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने 10 और 3 पर, 10 और 3 पर, यानी कि 13 नंबर पर हमें फोकस करना है। 13 क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है, क्योंकि 13 क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के हैं, 2 13 दूनी 26 नंबर पर। तो सबसे पहले हमें इस चीज पर फोकस करना है, फिर इस चीज के बाद ही हमें सेकंड स्टेप पर चलना है और फिर थर्ड स्टेप पर चलना है। एकदम से आप थर्ड स्टेप पर चलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज्यादा अप लेवल और हाई लेवल पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसी के अनुसार जब आपके टेस्ट पैटर्न कराए जाएंगे तो वहां लेवल और भी बढ़ा दिया जाएगा और उसमें आपके लास्ट 2 लेवल मतलब 2 क्वेश्चन जो हैं उस टेस्ट पैटर्न में आपके क्लियर होंगे। दोस्तों तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। अपना आज का क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो एक चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि चुनाव क्या होता है आर्मी के लेवल पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में मोस्टली दो ही उम्मीदवार चुनाव में आपका आर्मी लेवल पर देगा। एक चुनाव में 5000 मत पड़े, कितने, 5000 मत का मतलब वोटिंग जो हुआ वो 5000 वोट का हुआ और जीतने वाले को 62% मत मिले। तो जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, मतलब जीतने वाले के वोट की संख्या पूछी कि जीतने वाले को कितने मत मिले। तो 5000 तो क्या है, टोटल वैल्यू है भाई, 5000 क्या है, टोटल मत हैं, टोटल वोट हैं, और जीतने वाले को 62% मिले। तो 5000 का 62% निकाल दो, 5000 का 62% निकाल दो। 5000 का मतलब गुणा या डायरेक्ट गुणा भी लिख सकते हैं, और 62 परसेंटेज हटाया तो बटे में क्या आ गया 100। जब परसेंटेज हटाया तो बटे में क्या गया 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 की गुणा 62 में करें भाई, 50 की गुणा 62 में। अगर आपसे गुणा करने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा साइड में जाकर आप गुणा कर सकते हैं। 0 का 0, 5 दूना 10, 0 की गुणा 0 में 0, 5 दूना 10 तो 0, 5 छंग 30 और 1 31, यानी कि जीतने वाले को जो मत मिले वो 3100 मिले। यानी कि आप गुणा इधर भी देख सकते हैं करके, 62 का गुणा 50 से 0 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 छंग 30 और 1 31। तो मतलब क्या 3100 वोट मिले, कितने, 3100 वोट। अब यहां पर क्वेश्चन में चेंजिंग आगे कर सकता है। यहां पर तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी सही हो गया। कभी ये जीतने वाले की वैल्यू पूछ लगा, कभी हारने वाले की वैल्यू पूछता है, कभी हार और जीत का अंतर पूछता है, या कुछ ना कुछ इसी तरह क्वेश्चन को घुमाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को इजी लेवल पर लेकर चलेंगे आपके, जिससे आपके सभी स्टूडेंट के समझ आए। क्या कहा था, 5000 का 62%, 5000 का 62% मिले तो 5000 का मतलब गुणा और 62 बटा 100, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, 2 जीरो कटी, 50 का गुणा किया 62 से तो 3100 आंसर क्या आपका, डी आंसर क्या है दोस्तों, सही है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 60,000 मत पड़े, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? देखो भाई एक सेकंड, कि जो टोटल वोट है 60,000 मिले और जीतने वाले को जब 65% मिले, जो टोटल वोट थी वो 100% पड़ी होंगी। कितनी भाई? 100%। तो जीतने वाला फर्स्ट कंडीशन क्या बनी? जीतने वाला, ये तो बन गया जीत वाला। और ये जब 100 में से 65% इसको मिल गया, 100 में से 65% जीत वाले को मिल गया, तो हारने वाले को 100 से 65 घट गया तो 35% मिले। तो हारने वाले को कितना मिल गया भाई? 35%। अब जो कंडीशन पूछी वही आप लगा दीजिए इसमें। तो टोटल वोट कितनी थी? 60,000, और इसने पूछा हारने वाले उम्मीदवार को, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितनी मिली? 60,000। 60,000 का 35%। अगर भाई ये जीतने वाले की पूछता तो 65% निकालते, लेकिन पूछा क्या? हारने वाले की वैल्यू पूछा, तो हारने वाला 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 600 का गुणा किया 35 से, 600 गुणा 35, 2 जीरो का 2 जीरो, 6 पंजा 30, 3 हासिल, 6 18 और 3 21, यानी कि 21,000। कितना? 21,000 भाई। तो हारने वाले को जो वोट मिली वो 21,000 मिली। अगर जीतने वाले को पूछता आपका, तो इस 60,000 का 65% निकाल दो। 60,000 का 65% बैठता है 39,000। अगर जीतने वाले का वैल्यू पूछा तो जीतने वाले का, अगर हारने वाले का पूछा तो हारने वाले का। जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आप उसका लास्ट में देख लीजिए किस चीज की वैल्यू पूछी। हार वाले की वैल्यू पूछी तो हारने वाले की वैल्यू देनी है भाई आपको। तो आंसर बी क्या है दोस्तों? आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 120 मतों से जीत गया। अब चुनाव में क्या कहा? चुनाव की वैल्यू पूछा, चुनाव में कितने वोट पड़े, चुनाव के वोट की संख्या पूछी, और इसने अंतर दे दिया, डिफरेंस दे दिया, हार जीत का कोई ना कोई वैल्यू में कंफ्यूजन दे दिया। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को क्या कहा? हम सोच सकते हैं, हम थिंक कर सकते हैं, जो चुनाव में वोट पड़े वो 100% पड़े। चुनाव में जो वोट पड़े वो भाई 100% पड़े, और 100 में से एक को 60% मिल गए। जब एक को 60% मिल गए तो दूसरे को 40% मिल गए। कितने मिल गए भाई? दूसरे को 40% मिल गए। अब इसने क्या कहा? एक को 60 मिले तो दूसरे को 40% मिल गए, तो ये भाई जीत गया होगा, ये जीत गया होगा, ये जीतने वाला होगा, ये हार वाला होगा। देखो दोबारा चेक करें भाई, टोटल वोट जो पड़े वो 100% पड़े दोस्तों। जीत वाले को 60% मिले तो हार वाले को 40% मिले। अब इसने कहा मत प्राप्त करके 120 वोटों से हरा देता है, 120 वोटों से जीत जाता है। क्या तो ये कह सकते हैं 120 वोटों से हरा दिया, या कह सकते हैं 120 वोटों से जीत गया। लेकिन डिफरेंस जो है, इसका जो अंतर आया वो 20% का आया। यानी कि जीतने वाले ने हारने वाले को 20% वोट से हरा दिया। लेकिन संख्या में क्या कह रहा है? 120। तो 20% का वैल्यू 120, तो 1% का वैल्यू निकाल लो 120 का बटे 20। 120 20 से कटा तो 6 बार कट गया भाई। 120 को जब 20 से, तो 20 छिक्का 120। अब इसने लास्ट में पूछा चुनाव में कुल कितने मत पड़े। 1% का वैल्यू 6 है और चुनाव में कितने पड़े? 100%। तो कुल मत क्या पूछ लिया आपसे? कुल मत। तो चुनाव में 100% पड़े और 1 का मान 6, तो 600 वोट पड़े। कितने पड़े भाई? 600। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है भाई। सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। देखो 100% वोट हैं, 100% वोट हैं, तो जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40% मिले। तो अंतर जो आया, हार और जीत का जो अंतर आया वो 20% आया। कितना अंतर आया? 20%। और 20% कह रहा है 120 के बराबर। तो 1% का मान 120 का बटे 20, तो 20 छिक्का 120। 1% का मान 6, तो इसने कहा कुल मत, तो 6 गुणा 100 600। अगर ये
आपसे पूछ सकता था। देखो हमारा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अगर यहीं पर दूसरी टर्म पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले, अगर जीत वाले के वोट पूछता तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि जब हमारे पास 1% का वैल्यू आ गया तो हमारे से कुछ भी बात पूछ ले, और जीत वाले को मिले 60%, 60% मिले जीत वाले को, तो 60 का गुणा कर दिया, 60 का गुणा कर दिया किससे, 1% का वैल्यू 6, तो 60 6 6 36 360। अगर ये थर्ड स्टेप पूछता इसी के अंदर, अगर ये थर्ड स्टेप पूछता इसी के अंदर का हारने वाले को कितने मिले, अगर हार वाले के पूछता, अगर हारने वाले के पूछा तो 40% मिले, तो 40 गुणा 6 और 4 छिक्का 24, तो 240। तो हारने वाले को भाई कितने मिले, 240 वोट मिले। क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद ध्यान से इसका सीक्वेंस लगावें, और जो चीज पूछ रखी है आप वही आंसर में देवें। दोबारा आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, 100% टोटल थी। जब एक को 60 तो एक को 40 मिले होंगे, तो अंतर कितना, 20% का, और 20% का अंतर कह रहा है 120 वोट। क्यों कह रहा है, क्योंकि ये 120 क्या है, 120 से हार जीत हुई, तो 1% का मान 120 का बटा 20, तो मतलब 6। इसने कहा कुल मत, तो जो कुल मत पड़े वो 100% पड़े, 100 का 6 से गुना किया 600, तो सी ऑप्शन क्या अपना सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर वही कंडीशन दी, एक चुनाव में पहले क्वेश्चन पर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली, और सेकंड क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं आप, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 70% मत लिए, तो देखो 2 उम्मीदवार थे चुनाव के अंदर, तो टोटल वोट होंगी 100%। कुल वोट कितनी, 100%। एक को 70% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 70 गए तो 30%। भाई जब इसको 70 मिले, इसको 30 मिले होंगे, अभी हमें दिख गया ये ज्यादा वैल्यू और ये कम, तो ये जीत गया होगा, तो सेकंड वाला क्या, हार गया होगा। ये क्या हो गया, जीत गया, ये क्या हो गया, जीत गया, और ये क्या हो गया, हार गया। 70% वाला क्या हो गया, जीत गया, और 30% वाला क्या होगा दोस्तों, हार गया। और हार और जीत का जो अंतर है वो 40% दिखाई दे रहा हमें। हार और जीत का अंतर वो 40% है, लेकिन ये कह रहा है 400 वोट से जीत गया, लेकिन जो हार जीत का अंतर है वो वोट में 400 है, तो 40% का मान 400, 1% का मान 400 का बटे 40, और 40 से ये कट गया, 40 से 1 कट गया 10 बार, 40 से 1 कट गया 10 बार, तो 1% का मान 10। तो हारने वाले को कुल कितने मत मिले, ध्यान रखें भाई, वैल्यू किसकी पूछी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसने पूछा क्या, हारने वाले को कुल कितने वोट मिले, हारने वाले को कुल कितने मत मिले, तो हार वाले को भाई मिले 30%, हार वाले को मिले 30%, लेकिन 1% का वैल्यू 10, तो 30 गुणा 10, और 30 का आप 10 से गुणा कर दो 300, 30 का 10 से गुणा कर दो 300, और 300 तो यहाँ हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो क्या करें, हम एक वैल्यू को भाई चेंज कर सकते हैं। एक वैल्यू को हमने चेंज कर लिया, इस वैल्यू को हमने 300 बना लिया, सी वाली वैल्यू को हमने क्या बना लिया, 300 बना लिया। भाई सी वाली वैल्यू को क्या बनाया, 300। दोबारा चेक करें, डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में कभी कभी मैंने बताया आपको, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको हम हैंडल करते हुए चलेंगे। भाई देखो 100% कुल वोट पड़ी, एक को 70% मिली, तो दूसरे को कितनी मिली, 30%। अब 70 और 30 का अंतर हुआ 40, लेकिन ये कहा 400 से, मतलब 400 वोट से हार जीत होगी, तो 40% का 400, 1% 400 को बटे 40, तो 10, 1% का मान 10 आया, तो हार और जीत, इसने क्वेश्चन पूछा हारने वाले को, तो हार वाले को 30% मिले, तो 30 गुणा 10 मतलब 300। अगर ये कुल वोट पूछता, तो 100 गुणा 10, तो मतलब 1000 आ सकती थी हमारी। अगर कुल वोट पूछता तो 1000 आती। अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 70 गुणा 10 मतलब 700 आपका आंसर बैठ सकता था। लेकिन पूछा क्या, हारने वाले को, तो अपने क्वेश्चन के लास्ट स्टेज पर चले, जो पूछा हमने वही वैल्यू देखकर चले जाएं आप। तो कितना आंसर आया, 700, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर 700 सॉरी 300 क्या है हमारा सही है भाई। 300 हमने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक चुनाव से रिलेटेड है। देखो चुनाव के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है चुनाव का। एक क्वेश्चन तो बहुत बार बनता ही बनता है। क्या कहा क्वेश्चन में, बोला क्या, एक चुनाव में 90,000 मत पड़े। चुनाव में जो टोटल वोट पड़ी वो 90,000। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। अभी तक कितने उम्मीदवार थे, 2, लेकिन अब की बार क्या हो गया, 3 उम्मीदवार हो गए। तो 3 उम्मीदवार थे, पहले तथा दूसरे उम्मीदवार को 30% और 20% मत मिले। देखो टोटल जो वोट हैं वो 100%, कितनी है, 100%। अब 3 उम्मीदवार हो गए चुनाव के अंदर हो गए 3 उम्मीदवार, एक को ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये थर्ड। तो फर्स्ट को 30% मिले, तो सेकंड को जो मिले होंगे वो मिले जो 50%। भाई क्वेश्चन में दिया कि फर्स्ट को 30% मिले तो सेकंड को दिया 50% मत मिले, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। भाई तीसरे उम्मीदवार को जब 100 में से 30 तो इसको चले गए और 50 इसको चले गए, 100 में से 30 और 50 80 चले गए। 100 में से जब 80 चले गए, 100 वैल्यू में से 100 में से जब 80 चले गए तो तीसरे वाले पर क्या वैल्यू आ गई, 20%। तीसरे वाले पर क्या आ गए, 20%, यानी कि जो तीसरा बंदा है उसको 20% वोट मिली भाई। और इसने पूछा क्या आपसे, पूछा ये कि तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो भाई टोटल मत हमारे थे कितने, 90,000 कुल वैल्यू थी, 90,000 कुल वैल्यू थी। तो 90,000 का 30% निकाल दो आप, 90,000 का 20% निकाल दो, क्योंकि इसको कितना मिला, 20% मिले तीसरे उम्मीदवार को। 90,000 का 20%, 20/100। 2 जीरो कट गई भाई अपनी, 0 का 0, 2 का 0 0, फिर 0 और 2 का 9 में 18, तो 18,000 क्या आ गया दोस्तों, आपका सही आंसर आ गया। तीसरे उम्मीदवार को जो वोट मिली वो सी, मतलब डी ऑप्शन क्या है आपका सही है, 18,000। दोबारा देखें एक बार क्वेश्चन को। चुनाव में पहले क्या थे, 2 उम्मीदवार थे, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या हुआ, 3 उम्मीदवार हो गए। एक हमने फर्स्ट माना 30, सेकंड माना 50 और थर्ड को दे दिया हमने कितना, 20% वोट। इसको 30 मिले, इसको 50 मिले। जब 100 में से 80 गए, क्योंकि 30 इस पर गए, 50 इस पर, 30 और 50 80 गए, तो तीसरे वाले के हिस्से में 20% वोट आई। इसने कहा तीसरे को कितना मिला, तो टोटल वोट थी हमारी 90,000। 90,000 का हमने 20% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 900 का 20 से गुना 18,000। तो डी ऑप्शन क्या आपका दोस्तों सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आय, इनकम के ऊपर डिपेंड, इनकम, और दूसरा क्या खर्च, और तीसरा क्या बचत। मान लो सपोज मैं 1,000 रुपए कमाए, या मैंने 100 रुपए कमाए, और 100 में से ये क्या होगी, मेरी इनकम होगी, ये क्या होगी, आय होगी। और 100 में से मैंने अपने घर के खर्च में, मतलब रसोई के खर्च में, या शिक्षा पर, या फिर ट्यूशन की फीस पर, या किसी भी चीज पर, मान लो मैंने 70 रुपए खर्च कर दिए। 100 रुपए कमाए और 70 रुपए खर्च कर दिए, तो तीसरी जो चीज बची वो मेरी बची बचत। क्या बची भाई, बचत बची। मतलब इनकम में से खर्च को घटा दिया गया, इनकम से खर्च को घटाया तो क्या बची, बचत बची। और 30% मुझे बचे, या 30 रुपए बचे। मेरी कमाई थी 100 रुपए, जब 70 रुपए खर्च कर दिया तो 30 बचे। यही क्वेश्चन की टर्म्स है कि एक व्यक्ति की आय 50,000 है। कितने हैं भाई, 50,000। आय का मतलब 50,000 इनकम है उस आदमी की, और ये कह रहा कि कितने, 30,000, कितना, 70% खर्च कर देता है। 70% खर्च कर दिया, तो इसने पूछा व्यक्ति की बचत। देखो व्यक्ति की जो इनकम है वो 100%, कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म्स परसेंटेज में होगी तो वो क्या होगी, अपने आप में 100%। ये जो 50,000 है ये क्या अपने आप में 100% है। और ये क्या कह रहा है, 70% क्या कर रहा, खर्च कर रहा। फर्स्ट स्टेप का 70% खर्च कर रहा। तो टोटल आय में से
टोटल आय में से, टोटल इनकम में से खर्च कर रहा, तो खर्च करने के बाद जो बचा वो बचत बची, और 30% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। कितना बचत कर रहा है भाई, 30%। अब इसने कहा 50,000 का 70% खर्च कर रहा, तो बचाया कितना, 30%। तो इसने कहा व्यक्ति की बचत बचाओ, बताओ। तो 50,000 का 30% निकाल लो आप, 50,000 गुणा 30 और बट्टे 100, 2 जीरो कट गई, 0 0, एक 2 जीरो और एक 0, ये 3 जीरो, और 5 दिया 15, तो क्या आ गया आपका 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की उस आदमी ने क्या की, बचत की। ए ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों, ए ऑप्शन क्या आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, भाई जैसे हम लोग हैं, आप भी हो, स्टूडेंट लोग हैं, आपके परिवार में इनकम वगैरह का कोई ना कोई सोर्स होगा, तो सभी का इस चीजों पे खर्च होता है। 30% भोजन पर, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, फिर भी 6,000 रुपए बचा लेता है। कितने बचा ले, 6,000 रुपए फिर भी बच जाते हैं। तो व्यक्ति की मासिक आय बताओ। व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 100% है। कितनी है, 100%। उसने इस आय को क्या किया, भोजन पर जो खर्च किया वो 30% किस पर किया, भोजन पर खर्च किया। 30% किस पर किया भाई, भोजन पर। फिर क्या कहा, 20% किराए पर, जो किराए पर खर्च किया उसने वो किया 20%, किराए पर किया कितना, 20%। और फिर जो इसके बाद किया उसने वो किया बचत, फिर भी वह 6,000 रुपए बचा लेता है। 30 खर्च किया, 20 इस पर, 30 भोजन पर खर्च किया, 20 किराए पर, तो 100 में से 30 और 20 घट गया, तो 50% क्या हो गया, खर्च कर दिया, और बचा किसने लिया, उसने 50%। तो ये क्या आ गई, उसकी बचत आ गई भाई, ये क्या आ गई, बचत। तो फिर लेकिन वैल्यू में क्या कहा, फिर भी 6,000 रुपए बचा लेता है। हमारे अनुसार तो 50% बचाए, लेकिन वैल्यू के अनुसार 6,000 रुपए बचाए, तो 50% का मान दिया इसने 6,000 रुपए, और 1% का मान दिया 6,000 का बट्टे 50। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, 120। यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 120। अब ये जो भी वैल्यू हमारे से पूछ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं, सही से अपना आंसर देते हुए चले। व्यक्ति की मासिक आय पूछ लिया, और मासिक आय हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया था। 1% का मान 120, तो कुल आय कर सकते हैं 120 में गुणा कर दो 100 की, मतलब 100 में गुणा कर दो 120 की, तो क्या आ गया भैया आपका 12, और क्या 1 2 3, मतलब 12,000 आ गया। कितना आ गया भाई, 12,000। दोबारा देखें भाई दोस्तों, 12,000 आपका क्या है, ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। 100% क्या है, व्यक्ति की आय है, तो इसने 30% भोजन पर, 20% किराए पर, ये 30 और 20 50 तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 50%। लेकिन फिर भी क्या कहा, 6,000 रुपए फिर भी बचा गया, तो 50% का मान 6,000, 1% का मान 6,000 का बटे 50, तो 120 बार कटा, 1% का मान 120, तो व्यक्ति की क्या पूछी, आय पूछी, मतलब इनकम पूछी, तो 100% थी, तो 120 गुणा कर दिया, तो 12,000। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फिर यही कंडीशन दी, तीसरी वैल्यू देखो, क्वेश्चन को समझें, पढ़ें और ध्यान से करने की कोशिश करें, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी जब हमें करनी होगी तब जल्दी भी हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। कोई शुरुआत में क्या है, सीखना आपको इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, भोजन पर, फिर 35% घर के किराए पर, फिर भी क्या करे, व्यक्ति ने कुल 16,000 रुपए खर्च कर दिए। क्या कर दिए, 16,000 खर्च कर दिए। तो इसने कहा व्यक्ति की आय बताओ। बचत नहीं पूछी, आय पूछी। देखो 100% क्या है, इसकी इनकम है, तो 20% शिक्षा पर खर्च करे, मतलब शिक्षा मतलब एजुकेशन पर, 25% भोजन पर खर्च करे, मतलब फूड पर, और 35% क्या करे, 35% खर्च करे किस पर, किराए पर, किराए का मतलब रेंट पर खर्च करा। और फिर क्या कहा इसने, ये इसने खर्च कर दिया, क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 20%, 25% और 35%
खर्च कर दिया। यदि व्यक्ति ने कुल 16,000 रुपए खर्च किए, खर्च कितने किए? 16,000। अब देखो हमारे अनुसार देख लो आप, खर्च कर दिया 20 तो ये कर लिया 20, 25 ये कर लिया 25 और 35 ये कर लिया 20, 25 और 35, सबको क्या कर लिया? जोड़ लिया। 35 और 25 हो गया 60 और 20 80% खर्च कर लिया। लेकिन क्या कहा इसने? यदि व्यक्ति ने कुल 16,000 रुपए खर्च किए, तो खर्च किए, अब की बार बचत नहीं पूछा, खर्च किए तो खर्च के बराबर में रखो। 80% का मान 16,000, तो 1% का मान 16,000 का बटे 80, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 दूनी 16, तो 200। 1% का वैल्यू 200, 1% का वैल्यू 200। तो इसने क्वेश्चन के लास्ट में देखो, व्यक्ति की आय बताओ, आय मतलब इनकम, और आय तो थी 100% और 1% का वैल्यू 200, 1% का वैल्यू 200, तो 100 में कर दो 200 की गुणा, तो इनकम बैठ गया 200 गुणा 100, तो 20,000। मतलब 2 जीरो इसमें, 2 इसमें, 2 और 2 4 जीरो आपने लगा दी, और 2 इनकम, 2 तो इनकम पूछा, आय पूछा, आय कितनी थी? 100% तो मतलब 20,000 रुपए। अगर ये पूछता कि व्यक्ति ने बचाए कितने, जब टोटल 20,000 कमाए, 20,000 कमाए और 16,000 तो उसने खर्च कर दिए, 16,000 तो उसने खर्च कर दिए, तो बचाया कितना? 4,000 रुपए। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी बोलता है, उससे डरना नहीं है। क्वेश्चन को सही से सिस्टमेटिक पढ़ो, सही से लेकर चलो क्वेश्चन को, और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, तो कमेंट मैं चेक करूंगा, मैं और नीलेश भाई चेक करेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपके सॉल्यूशन को, डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन। राम की मासिक आय 30,000 रुपए है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज। 30,000 रुपए शिक्षा पर 20% खर्च करता है, पर शेष का, देखो वह 20% शिक्षा पर, शेष का 30% कपड़ों पर, शेष का 10% किराए पर। तो राम की बचत बचाओ। तो इसने कहा राम की बचत बतानी है कि राम की बचत कितनी है। अब 2 से 3, एक से पहला तरीका देखो, इसने 30,000 रुपए हैं, उसने क्या किया? 30,000 रुपए टोटल वैल्यू है, इसका जब 20% खर्च कर दिया, जब 20% खर्च कर दिया, तो इसने क्या करा? 80% बचा लिया अपने पास, 80/100। फिर क्या करा? सेकंड कंडीशन में 30% फिर खर्च कर दिया। अब की बार हमने वैल्यू को 10, 20, 30 के टर्म्स में नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वैल्यू अब की बार दी हुई है, इनकम दी हुई है। तो 30% किस पर? कपड़े पर। जब 30% कपड़ों पर खर्च करा तो बचा कितना लिया? 70%। अब ये हम क्यों लेकर चले? क्योंकि इसमें शेष का दिया। तीसरी वैल्यू क्या दी? 10% किराए पर। जब 10 किराए पर खर्च कर दे तो 90% फिर बचा लिया उस वैल्यू का, और बटे 100। तो राम की बचत पूछा आपसे, क्या पूछा? राम की बचत। तो देखो 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो काट दी। अब 30 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा 9, 30 का 8 में गुणा किया 240, 3 8 24, 240, और 9 का 7 से गुणा किया 63। अब क्या करो? 240 की 63 में गुणा कर दो आप। 240 की क्या कर दो भाई? 63 से गुणा कर दो। 240 गुणा 63, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा साइड में जाकर आप गुणा कर सकते हैं। 24 3 मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 0। देखो 24 3 72 हासिल 7, 24 छिक्का 144 और 7 हो गया आपका 151, 151। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट करनी नहीं आती, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर डायरेक्ट करनी नहीं आती तो डरने वाली कोई बात नहीं। बराबर में वैल्यू पर जाओ, गुणा करो। 3 0 0, 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 0 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 0 2 7 और 4 11, 4 और 1 5 हासिल और 1 15,120। तो क्या हुआ? 15,120 क्या आ गई? उसकी बचत आ गई। 15,120 क्या है दोस्तों? उसकी बचत आई। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन अपनी मासिक आय का 60% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, फिर भी वह 5600 रुपए बचाता है।
अब जब शेष का आए तो लेवल दूसरा चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन वैसे ही चलता रहता उसी की तरह जैसा पहला क्वेश्चन हमने किया, फिर इसको डायरेक्ट हम 100% से घटा सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी घटाने में। तो इसका सोचें कि मोहन की मासिक आय आप x मान लो, क्या मान लिया, x उसकी आय है। जब 60% क्या कर दिया कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो 40% क्या कर लिया उसने बचा लिया, 40/100। फिर क्या किया, 30% भोजन पर खर्च कर दिया। जब शेष का, देखो क्वेश्चन में क्या कहा, शेष का कहा, तो इस लेवल से क्वेश्चन को करेंगे। शेष का 30% भोजन पर, तो जब 30% भोजन पर खर्च करा तो 70% फिर उसने बचा लिया और बटा 100 और बराबर। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, 5600 रुपए क्या कहा बचाया, जो बचत है इसकी बराबर में रखा। देखो मान लो इनकम x थी, जब 60% कपड़ों पर खर्च किया तो 40 तो बचा लिया। जब 30% खर्च किया भोजन पर तो 70 तो बचा लिया। तो अब क्या करें, x बराबर 5600, जो वैल्यू इधर नीचे है वो चली जाएगी ऊपर, गुना 100 और गुना 100, और जो ऊपर है वैल्यू वो नीचे आ जाएगी 40 गुना 70। 0 से 0 और 0 से 0, 7 से ये 8 बार कटा, 7 8 56, और 4 से ये 2 बार कटा, 4 दूनी 8। अब x बराबर 2 का गुणा 100 से किया, फिर 100 से गुणा किया, 100 और 100 का गुणा किया 10,000, और फिर 2 का गुणा किया तो 20,000। तो इसका मतलब क्या, जो मोहन की आय है वो कितनी है, 20,000 मोहन की आय है। क्या किया, x मान लिया टोटल इनकम, जब 40 खर्च किया, जब 60 खर्च किया तो 40 बचाया, जब 30 खर्च किया तो 70 बचा लिया। x बराबर जो वैल्यू नीचे थी वो उधर ऊपर गई, और जो ऊपर वैल्यू थी वो नीचे गई। काट दिया 0 से 0, 7 से 8 बार और 4 से 2 बार कटा, 2 गुना 100 गुना 100, तो 20,000। 20,000 ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है, ऑप्शन डी क्या आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन बहुत बार 2 से 3 बार आपका आया, और उससे पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगा, और बनने लगा तो सही से अपना हैंडल करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक, देखो जो पास का परसेंटेज है वो 33% है, जो पास का परसेंटेज दिया वो 33% दिया, पास का जो परसेंटेज दिया वो 33% दिया, पास का जो परसेंटेज दिया वो 33% दिया। लेकिन क्या कह रहा है, राम को परीक्षा में न्यूनतम 33 अंक चाहिए, कितने चाहिए, 33%। राम को 91 नंबर मिले, और पास के जो नंबर हैं, राम को क्या हुआ 91 नंबर मिले, और राम जो है वो 8 अंकों से फेल हो गया। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे, जितने नंबरों से फेल हो गया, तो फेल वाले नंबर क्या होते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल, आप 10वीं क्लास अगर कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर मान लो गणित के अंदर आए, अगर 30 नंबर आए तो आप 3 नंबरों से फेल होगे, और फेल होने के बाद एक प्रक्रिया है पास कराने की, आपको ग्रेस। तो जब आपके टीचर्स लोग आपको नंबर देते हैं तो 3 नंबर का वो क्या करेंगे, ग्रेस देंगे, और ग्रेस देते हैं तो वो प्लस हो जाता है अपने नंबर में, 30 और 3 33, और 33 होते ही क्या आप पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाते हो। तो कम थे या फेल थे, 3 नंबर से कम थे या 3 नंबर से फेल हुए, तो फेल वाली वैल्यू क्या होनी है, ऐड होनी है। यहां से ध्यान करें, क्योंकि अगले 4 से 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न के चलेंगे, जिसमें आपको बड़ा एंजॉय आएगा। 33% पास का जो परसेंटेज है वो 33% है, लेकिन नंबर का जो पास अंक जो है वो 91 प्लस 8 पर पास है, क्योंकि 91 नंबर आए और 8 से फेल हो गया, तो फेल वाले नंबर को क्या किया, जोड़ दिया। तो 33% का मान 91 में 9 जोड़ा 99, और 1% का मान 99 का बटे 33। 33 से ये 3 बार कट गया, 33 या 99, 1% का मान 3, तो इसने पूछा हो गया तो कुल अंक बताओ। 1% का मान 3, तो जो कुल अंक होते हैं वो 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100%, तो 3 गुना 100। 1% का मान 3, तो 100% का मान कितना आया, 300। 100% का मान दोस्तों आपका आया 300, तो यानी कि पास होने की टोटल जो अंक है वो 300 चाहिए। दोबारा देखें,
33% पे क्या हुआ, पास है, और आए कितने 91, और कितनों से फेल हुआ, 8 से। तो फेल वाले नंबर क्या किया, जोड़ दिया। तो फिर 33 91 में 8 जोड़ा 99 हुआ। 33% का मान 99, 1% 99 का बटा 33 तो 3। अब 3 का 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 3 आया, तो 100% का वैल्यू 3 गुना 100 तो मतलब 300। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने 1110 अंक लिए। एक विद्यार्थी को, ये एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट है, 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गए। यदि पास अंक मतलब पास का जो प्रतिशत है, यदि पास अंक नहीं, पास का जो प्रतिशत है, पास का जो परसेंटेज है, पास अंक नहीं, यदि पास अंक नहीं, पास परसेंटेज जो है वो 40% है। 40% पर क्या हो रहा, बंदा पास हो रहा भाई वो। लेकिन क्या कह रहा है कि 1110 अंक प्राप्त किए, उसके पास अंक कितने, पास अंक 1110 नंबर आ गए, 1110 नंबर आए, 1110 नंबर आए, लेकिन क्या कह रहा है, 3 अंकों से फेल हो गया। अभी मैंने समझाया, जितने परसेंटेज से फेल हो या जितने नंबरों से फेल हो, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1110 में 3% को जोड़ दिया, यानी कि पास जो परसेंटेज है, पास का जो परसेंटेज है वो 40% है, और पास अंक जो है वो 1110 प्लस 3% पर पास है। तो दोनों वैल्यू क्या कर ली, बैलेंस कर ली। अब देखो 1110 में 3 को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये परसेंटेज दिखा, तो परसेंटेज के पास लेकर जाएंगे। जो वैल्यू जिस तरह के दिखते हैं उसको उसके पास लेकर जाएंगे भाई। 40%, ये प्लस का 3% है, जब बराबर से इधर आया तो माइनस का 3% हो गया, बराबर 1110। 40% ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, 40 से 3 गए तो 37%, और 37% का मान दोस्तों 1110। 37% का जो वैल्यू आया आपका, 37% का जो वैल्यू आया वो 1110 आया। 1% का वैल्यू 1110 बटे 37, और 37 दिया होता है 111, और 0 का 0, तो 1% का वैल्यू आपका आ गया 30। 1% का वैल्यू आया आपका 30, और इसने कहा कितने अंक थे, कुल कितने नंबर थे, या कुल कितने पूर्णांक थे। जो कुल मतलब पूर्णांक थे, ये अंक नहीं थे। टोटल अंक कितनों में से नंबर मिला भाई, 1% का मान 30, तो कुल 100% थे, तो 30 गुणा 100, और 30 का जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 3000 आपका वैल्यू आ जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा 3000। ऑप्शन चेक करें, 300 बड़ा टिपिकल सा ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूज भी हो सकता है बच्चा। बी 3300, सी 3000, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है दोस्तों। चलते हैं इसी के अगले नेक्स्ट स्टेप पर। आज मैंने आपको 2 से 3 स्टेप कराए। पहला मैंने चुनाव का स्टेप कराया, किसका, चुनाव का। सेकंड स्टेप कराया खर्च और इनकम का, और तीसरा स्टेप चल रहा है आपका अंकों का, जो बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा स्टेप क्या है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। देखो एक फर्स्ट स्टूडेंट है, अब की बार क्या दिया, एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, मतलब 2 स्टूडेंट दिए, एक स्टूडेंट फर्स्ट दिया और एक स्टूडेंट सेकंड दिया। एक स्टूडेंट क्या दिया, फर्स्ट दिया, और एक स्टूडेंट क्या दिया, सेकंड स्टूडेंट दिया। दोनों स्टूडेंट के नंबर को कंपैरिजन किया और परसेंटेज को कंपैरिजन किया। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, ये फर्स्ट मान लिया, इसके 20% नंबर आ गए, और ये 60 अंकों से फेल हो गया। तो जब मैंने बताया आपको जो इतने नंबरों से फेल होता है उसको क्या करेंगे, दे देंगे, प्लस कर देंगे। अगर इसको 60 नंबर दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। और इसी के इक्वल एक दूसरा विद्यार्थी 32% नंबर प्राप्त करता है, 32% नंबर प्राप्त करता है, और निर्धारित पास अंकों से 84 अधिक अंक प्राप्त करता है। भाई जब ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसको क्या, जब ज्यादा अंक प्राप्त किया तो इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करना है। तो माइनस किया 84। देखो एक विद्यार्थी के 20%, ध्यान से क्वेश्चन देखना, एक विद्यार्थी के 20% आए, 60 से फेल हो गया, तो फेल के लिए क्या करा, जोड़ दिया। और दूसरे विद्यार्थी के 32% आए, लेकिन आवश्यक अंकों से 84 ज्यादा है, तो 84 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखो 60, ये इधर माइनस का 84 है, इधर आ गया तो प्लस का 84,
बराबर 32%। ये इधर प्लस का 20 इधर गया तो माइनस का 20%, माइनस का 20%। 60 में 84 जोड़ा तो 4, 8 और 6 14, 144 बराबर 32 से 20 गया तो 12%, 32 से 20 गया तो 12%। तो 12% का मान 144, तो 1% का मान 144 का बटे 12, और ये 12 से 12 एकम 12, 2 4, 12 दूनी 24। 1% का मान दोस्तों 12 आ गया, 1% का मान 12 आ गया। तो इसने कहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, परीक्षा में कुल कितने अंकों में से नंबर मिले, तो 1% का मान 12, तो 100% का मान 12 गुना 100। तो 12 का गुना 100 से 12 गुना 100 तो मतलब 1200, और ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। परीक्षा के जो कुल अंक थे भाई वो 1200 थे, यानी कि जो नंबर मिल रहे थे वो 1200 नंबर से मिल रहे थे। इसी का लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का आगे फिर, लेकिन वो आर्मी लेवल पर बहुत ही कम आता है। अगर आता भी है तो मैं उसको नेक्स्ट स्टेप आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। दोबारा एक बार रिवाइज करें। एक बच्चे को 20% मिले, 60 से फेल हो गया, अगर 60 और दे दिए तो पास हो जाएगा। दूसरे को 32% मिले, 84 से फेल हो गया, 84 ज्यादा आगे, 84 ज्यादा वाले को क्या करेंगे घटाएंगे। अब 60 के पास में माइनस 84 इधर है तो प्लस हो गया 32%, क्योंकि जैसी वैल्यू दिख रही उसको उसी के पास ले जाएंगे। ये परसेंटेज है, इधर गया तो माइनस का 20%, 84 में 60 जोड़ दिया 144, और ये 32 से 20 गया 12%, तो 1% का मान 144 बटे 12 आया, तो 100% कुल अंक होते हैं। तो 100% 12 गुना 100 तो मतलब 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। फिर वही स्टूडेंट का कंपैरिजन कराया, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर चलते चला जाओ। ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया और ये सेकंड स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के 25% अंक प्राप्त करता है, और ये कह रहा कि निर्धारित पास अंक से 135 कम रह जाते हैं, मतलब 135 नंबरों से क्या होगा दोस्तों, वो फेल हो गया। अगर इसको 135 नंबर और दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास। दूसरा 56%, ये सेकंड स्टूडेंट कह रहा है 56% अंक प्राप्त करता है, और निर्धारित पास अंकों से 144 ज्यादा। तो मैंने आपको बताया ज्यादा वाले को क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाओगे। और कम वाले क्या होता है, कम वालों को जोड़ते हैं, या फेल होता है तो उसको जोड़ते हैं। अब क्या करें, 135, ये माइनस का 144 इधर गया तो प्लस का 144, ये 56%, ये प्लस का 25 बराबर से इधर गया तो माइनस का 25% बना। तो 135 में 144 जोड़े, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 279, और 56 से 25 गया तो 6 में से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3, 31%। तो 1% का वैल्यू फिर निकाल लो, 1% 2 7 9 का बटे 31, 31 से 9 बार कट गया, ये 1% का मान 9। तो इसने कहा कुल अंक तो 100% थे, तो 100 गुना 9, जब 100 का 9 से गुना किया तो 900, 900 और 900। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। इसको कुल अंक भी बोल सकते हैं या कुल पूर्णांक भी बोल सकते हैं। कुल पूर्णांक बताओ, कुल पूर्णांक बताओ। अगर पास के लिए अंक कहेगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बनता है जो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देता है, और वही में 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो 10 और 3 और 2 वाले मैंने स्टेप बताया, वो 2 वाले स्टेप में इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपका लेवल बढ़ाते हैं। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है जो 20% की दर से घट रही है। देखो, एक शहर की जनसंख्या देगा और कभी घटावागा, कभी बढ़ावागा, कभी आज की जनसंख्या देगा और पूर्व की पूछ लगा। तो आपका चौथा स्टेप चल गया आज का। पहला मैंने चुनाव का कराया, सेकंड मैंने खर्च का कराया, तीसरा जो क्वेश्चन कराया मैंने आपको, तीसरा क्वेश्चन कराया अभी जो जनसंख्या उसका पास और फेल वाला करा, और चौथा स्टेप आज 4 स्टेप रखेंगे, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। भाई देखो, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से सब लोग कराते हैं। मैं तो अपना जो आर्मी के लेवल पर बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न चलता हूं, उसी के लेवल पर आपको कराऊंगा। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, ये कह रहा 20% की दर से घट रही, तो 3 वर्ष बाद, देखो पहले साल 20 घटी,
तो 20 घटी, जब 100 में से 20 घटी तो कितना बचा 80/100। दूसरे साल फिर 20 घटी तो 80/100। तीसरे साल भी इतनी घटी होगी क्योंकि 20% पर ईयर घट रही है, तो 80/100। दोबारा देखें भाई, अगर जनसंख्या घट रही है तो माइनस करेंगे। देखो घटी, 20 घटी, फिर 20 घटी और फिर 20 घटी। अगर 3 साल हैं तो 3 बार करेंगे, अगर 2 साल हैं तो 2 बार करेंगे। तो क्या करा 80/100, 80/100 और 80/100। तो क्या करा 2 0 4 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 काट दिया हमने। 15 का 8 से गुणा किया तो 15 गुणा 8 गुणा 8 और गुणा 8। 15 का 8 से गुणा किया 120 और 8 का 8 से गुणा किया 64। 8 से 8 का गुणा किया 64। अब इसकी 64 और 120 की गुणा करो 0। 12 चौक 48 का 8 का हासिल 1। 12 छिक 72, 12 छिक 72, 72 और 4 76, तो 7680। तो 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या जब रेगुलर घट रही है तो 7680 हो जाएगी। कितना 7680। 15,000 जनसंख्या है, 20% की दर से घट रही तो 80/100, 80/100, 80/100। अगर यही जनसंख्या बढ़ती तो बढ़त में करते। 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन चले हम अपना। देखो 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 57 चले, फिर हम क्वेश्चन नंबर लेकर आएंगे आपका 55, जो भी छूटा आपका 56। उसमें थोड़ा सा पूर्व की जनसंख्या दी। देखो एक शहर की जनसंख्या क्या कहा 66,000 है और कह रहा 10% की दर से बढ़ रही। 1 साल 10 बढ़ी तो जब 100 पर क्या करेंगे 10 बढ़ाएंगे और 100 पर ही 10 को घटाते हैं। अगर ये घटती तो 100 में से घटा देते, अगर ये बढ़ती है तो 100 पर बढ़ा दो, तो 100 पर बढ़ाया तो 110 का बटा 100। और फिर कह रहा 10% की दर से फिर 2 साल के लिए बढ़ी। 1 साल बढ़ी तो 1 बार करेंगे, अगर 2 साल बढ़ी तो 2 बार कर लिया भाई, तो 120/100। 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 0 काट लिया तो 60 का गुणा किया 121 है, तो 0 6 ही कम 6, 6 दूना 12, 1 हासिल 6 ही कम 6 और 1 7, तो 7260। 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या 7260 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर में, पहले 56 छोड़ दिया वो देखो। अब देखो भाई क्यों, क्योंकि इसमें पूर्व की जनसंख्या बताई। देखो वैसे तो इसकी x भी मान कर कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात लिख लेंगे यहाँ पर। पूर्व की जनसंख्या के लिए क्या लिख लेंगे भाई, पूर्व की जनसंख्या, यहाँ एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे कि पूर्व की जनसंख्या के लिए, पूर्व की जनसंख्या के लिए वृद्धि या कमी नीचे होती है। पूर्व की जनसंख्या के लिए वृद्धि या कमी नीचे होती है। तो जो 2 क्वेश्चन है वो दोस्तों इसी तरह के हैं। अगर जनसंख्या मान लो आज सन 2023 है, अगर 24 या 25 की पूछे, बाद की पूछे, तो क्या होगी वृद्धि और कमी ऊपर होगी। अगर यदि आज 2023 है और 2 साल पहली जनसंख्या पूछ ले, मतलब 2021 की पूछ ले या 20 की पूछ ले, तो पूर्व की जनसंख्या के लिए वृद्धि या कमी नीचे होती है। बस इस तरह ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा कंटेंट है। एक शहर की जनसंख्या 7200 है, आज एक शहर की जनसंख्या कितनी है 7200 है, जो 10% 20% की दर से बढ़ रही है 2 वर्ष पूर्व का। क्या कहा पूर्व का। और मैंने आपको एक बात बताई, पूर्व के लिए जनसंख्या की वृद्धि या कमी कहाँ होगी नीचे होती है, तो गुणा 100 बटे, अगर जनसंख्या बढ़ रही तो प्लस होगी, अगर घट रही तो माइनस होगी, तो गुणा 100/120। भाई दोबारा ध्यान रखें, अगर पूर्व की जनसंख्या पूछता है तो वृद्धि या कमी कहाँ करते हैं हम, नीचे करेंगे। कहाँ नीचे। अब 2 0 से, इस 0 से 2 0 कट गई, 12 छिक 72 मतलब 600, और 12 से ये 5 बार कटा, 12 पंजे 60, 50 का 100 में गुणा किया, 50 का 100 में गुणा किया तो आ गया आपका 5000। यानी कि जो जनसंख्या थी वो कितनी थी आपकी 5000। कितनी थी 5000।
जनसंख्या जो थी वो 5000 थी। अगर किसी स्टूडेंट को दूसरा टाइप बेस का समझना है, दूसरा मेथड भी समझना है, तो फिर x मानकर हो जाएगा आपका वैल्यू, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उस चीज के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या, इसमें मैं दोनों स्टेप आपको समझा रहा हूं, जो स्टेप आपको अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन से कर लेना आप। चौथा टाइप का लास्ट चला हुआ है, हर टाइप के मैंने 3-3 4-4 आपको क्वेश्चन कराए कि एक शहर की जनसंख्या 72900 है। 7,29,000 एक शहर की जनसंख्या है, जो 10% की दर से कम हो रही है 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या। जब कम हो रही तो, और पूर्व की पूछा, किसकी पूछा? पूर्व की। किसकी पूछा? पूर्व की। और मैंने क्या बताया आपको कि पूर्व की जनसंख्या के लिए वृद्धि और कमी नीचे होती है। तो 100/90 और कितना साल दिया? 3, तो 3 बार कर लो आप, 100/90 और फिर 100/90। 0 से 0 3, 1 2 3, 3 0 कट गई। अब 9 से काट दियो, 9 8 72 और 9 1 9, फिर 9 से काटा 9 9 81 और फिर 9 से ये पूरा का पूरा कट गया। अब ये हमारे पास बचा 100 गुना 100 गुना 100। जब 100 की 100 से गुणा किया 10,000, फिर 100 से गुणा किया, 1 1 1 1 की गुणा की तो 1 2 0, इसमें 4 और 2 6, तो 6 0 आप लगा दो, 6 0 दोस्तों आप लगा दो, तो 10 लाख आपका बन गया। तो ऑप्शन ध्यान से देखें, देखो 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 8 लाख, तो 2 4 6, 2 4 6। बी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना? सही है। अगर आप इसका दूसरा मेथड करना चाहते हैं, अगर आप इसका दूसरा मेथड चेक करना चाहते हैं, तो दूसरा मेथड आप देखें इसका भाई, इसको लिख लेना। दूसरा मेथड, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि मान लो कस्बे की जनसंख्या क्या है आज, कस्बे की जनसंख्या या शहर की जनसंख्या या सिटी की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या पूछी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या थी? तो मान लो आज की जनसंख्या x है। कितना है? x। जब 10% की दर से कम हो रही तो 90/100, फिर कम हो रही 3 बार, तो 3 बार करो 90/100, फिर कम हो रही तो 3 बार, तो 3 बार किया 90/100। और ये क्या कह रहा है, किसके बराबर है? 7,29,000 के, 7,29,000। तो x बराबर, ये सारे की सारी वैल्यू बराबर से उधर जाएगी, तो 7,29,000 का गुणा में क्या गया? 100 100, 3 बार है तो 3 बार गया भाई, और बटे में कितना? 90 गुणा 90 और गुणा 90। 1 2 3, 3 0 कट गई, 9 से 81 बार कटा, फिर 9 से ये 9 बार कटा, और फिर 9 से आपका 9 बार कटा, 9 से ये 1 बार कटा, सॉरी 9 1 9, ये सारी वैल्यू क्या होगी? कट गई आपकी। तो 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 गुणा 100, 2 4 और 2 6, तो 2 4 6 और 1 की कम 1 की कम 1, तो यानी कि 10 लाख। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। ये थे आज के 4 टाइप जो हमने आज प्रतिशत में पढ़े हैं। प्रतिशत का जो क्वेश्चन और जो चैप्टर बनता है आपके लिए आज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आर्मी की रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो 3 या 4 टाइप आप रेगुलर पढ़ते जाएं। और एक दिन मैं 4 4 4, अगर 3 दिन में प्रतिशत की क्लास ले चुका हूं तो कम से कम 10 या 12 टाइप आपके हो चुके हैं। तो करना क्या है? वही काम करना है आपको। पर डे रफ कॉपी लेनी है, पहले इसको रफ कॉपी में उतारो, फिर फेयर कॉपी में उतारने के बाद क्या करो? उसको फोटो स्टेट का फोटो ले, फोटो खींच के हमारे पास भेजो, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से क्लास के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। पहले 15 अगस्त के कारण डिस्टरबेंस हुआ, थोड़ा सा नई क्लास ले पाए, फिर 1-2 दिन नेट के कारण क्लास तो ले रखी है, लेकिन क्या हुआ? उसको अपलोड नहीं कर पाए। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं हम अपनी साइड से, क्योंकि क्लासेस जो है मैंने वादा किया आपसे कि रेगुलर क्लास देंगे। अगर किसी दिन कोई क्लास नहीं मिली तो वो क्लास नेक्स्ट डे उस दिन ही उसी टाइम पर आपको मिलती चली जाएगी। आज की रेगुलर क्लास आपको मिलती चली जाएगी। तो इसी तरह के अगले कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और इसी एक्साइटमेंट और इसी जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।